सुहानिसा, शायद आपने नाम सुना होगा। अगर नहीं तो मैं आज आपको बताऊंगा कि उसकी ज़िंदगी से अपन कैसे मोटिवेट हो सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुरेश लोहिया है और इस मेरी मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। सुहानिसा की लाइफ हमें कैसे मोटिवेट करती है ये मैं आज आपको बताऊंगा। सुहानिसा उदयपुर में पैदा हुई थी, उसके बाद अहमदाबाद में पली बड़ी, फिर गोवा में रही, अब मुंबई में रह रही है। वो सिर्फ पहली क्लास तक स्कूल गई है, लेकिन आज उसने नाम, शोहरत, दौलत सब उसने कमाया है। तो उसके कारण अपन उसकी लाइफ से मोटिवेट हो सकते हैं। उसने कैसे कैसे किया ये आज अपन समझेंगे। तो आइए सुनते हैं उसी की जुबानी उसने कैसे शुरुआत की थी। मैं पहली तक ही स्कूल गई हूँ, पहली के बाद कभी स्कूल नहीं गई। मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, मेरे को लिखना नहीं आता था 13 साल की उम्र तक, और मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी 14 साल की उम्र तक। उसके बाद मैंने खुद ने किताब लाके खुद ने पढ़ना सीखा। तो कोई भी अगर ये बोल दे ना कि यार मेरे को बराबर एजुकेशन नहीं मिली, कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, कि ये नहीं था, वो इसलिए मैं कामयाब नहीं हूँ, तो ये सब झूठ है। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। मैं पहली के बाद कभी स्कूल नहीं गई, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था 14 साल की उम्र तक। मेरे कभी कोई दोस्त नहीं रहे, किसी ने मुझे कुछ सिखाया नहीं। जब मैं लोगों के पास मदद लेने गई तो तब लोग कि बच्ची को कुछ नहीं आता, इसको क्या सिखाना। तो भी अगर इंसान को करना होता है तो वो करता है। तो हमको ये कोशिश करनी कि हम बहाने कम दें और जीवन में कुछ करें तो ठान ले, गिरेंगे तो उठेंगे, और गिरेंगे और उठेंगे, और गिरेंगे और तब तक उठते रहो जब तक आगे चलते नहीं हो। कोई भी बहाना देना, मतलब मेरे सामने को आके बोलते कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसको कामयाब होना है वो होता है, किसी भी तरह होता है, लेकिन होता है। तो वो डेस्परेशन, वो पैशन होनी कि मुझे कामयाब होना है, बाकी तेल लेने जाए सब कुछ। जब तक वो जज्बा नहीं होगा ना, ऐसा जज्बा वाले दूसरे लोग हैं जो उस जज्बे को और वो कामयाबी को लेके चले जाएंगे आपके हाथ से। तो वो जज्बा रखिए और आप कामयाब बनेंगे। जो लोग कहते हैं, करते हैं और सोचते हैं, उससे ऊपर उठ करके उसने ऐसा क्या किया कि वो आज इस मुकाम तक पहुंची है। तो आइए अपन देखते हैं। सुहानिसा है, उतना ही खूबसूरत सुहाना सा चेहरा। और आपको बता दें ये हिंदुस्तान की ऐसी जादूगर हैं जिन्होंने ना सिर्फ देश के भीतर बल्कि देश के बाहर भी अपना बहुत बड़ा नाम कमाया है। बहुत स्वागत है आपका सुहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे शब्द सुनने को मुझे मिले। थैंक यू सो मच चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 7 साल की उम्र से जादू करना शुरू किया, पहला आपका परफॉर्मेंस जी। और अभी मैं पूछ नहीं सकती कि आपकी उम्र क्या है। अभी मैं कैलकुलेशन कर लेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि 7 साल की उम्र में मैंने पहला शो किया मेरा। ठीक है। और तब मैं मतलब 19 मतलब अभी मेरे को 25 साल हो गए करती है। मेरा 25th ईयर जी। ओ 25 साल से जादू दिखा रहे हो आप। कहाँ हिंदुस्तान में कोई कोना छोड़ा है जहाँ पे जादू नहीं दिखाया है? कहाँ किस तरह का परफॉर्मेंस अब तक रहा है? यार अभी मेरे को 25 साल हो गए, और जब मैंने शुरू किया था तो बहुत कन्वेंशनल बोलते ना, एकदम जैसे एक सर्कस होता है उस तरीके से हमने शो करना शुरू किया था। हम एक शहर जाते थे, एक ऑडिटोरियम को हम 1 महीने तक बुक करते थे। हमारा लाइट, साउंड, तामझाम, ग्लिटरी क्लोथ्स, और हर रोज परफॉर्म करते थे एवरी डे। और सैटरडे संडे को 2-3 शोज। कोई लड़की मिलती नहीं है वैसे। लड़कियों को तो जादूगरनी कहा जाता है, बट जादू स्टेज पर करने वाली लड़कियां मिलती नहीं है। ये ख्याल कहाँ से आया? और आपने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है जी। तो इतनी अच्छी भाषा, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, और आप जिस क्षेत्र से आती हैं, इस पर कमांड कैसे किया? क्या है इसके पीछे की कहानी, जरा बताओ आप। तो जब 5 साल की थी तब टीवी पे एक मैजिक शो देखा। तो अपने पिताजी को जाके बोला, पापा मुझे जादू करना है। पापा ने बोला जा जाके पढ़ाई कर। मैंने थोड़ी जिद्दी थी तो मैंने जाके बोला नहीं मुझे जादू करना है, मतलब मेरे को इंटरेस्ट है। तो मेरे डैड ऐसे है कि वो सीरियसली लेते हैं हर बात को। वो ऐसा नहीं है कि बच्ची ने बोल दिया तो भूल जाएगी। तो उन्होंने बहुत सीरियसली लिया और फिर उन्होंने ढूंढा उन लोगों को जो मुझे जादू सिखा सकते हैं। उस प्रोसेस में पूरा 8-10 महीना गया, और फिर उन्होंने बोला कि देखो स्कूल या कॉलेज में नहीं दिखाना है तो बड़ा स्टेज शो कर, से सोच बड़ी होनी चाहिए। ऐसे मुझे 6 साल की उम्र में बोला गया। आपके बारे में बहुत पढ़ा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसने लाइफ में क्या क्या अचीव किया। वो म्यूजिशियन है, माइंड थेरापिस्ट है, हिप्नोथेरापिस्ट है, मोटिवेशनल ट्रेनर है और मेंटलिस्ट है। मेंटलिस्ट का मतलब होता है जो एक तरह से किसी का दिमाग पढ़ लेते हैं, उनको मेंटलिस्ट कहते हैं। कैसे ये लोग लोगों के दिमाग पढ़ लेते हैं, इसके अपन कुछ उदाहरण देखते हैं। अब देखते हैं, अब आप मेरे साथ में जो करोगे वो आई होप कि मैं शायद पकड़ पाऊं या समझ पाऊं। पकड़ भी लेंगे तो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने कहा कला है, बट अगर आप कोई सेंटेंस या वर्ड सोच रहे हैं। मैं किसी का नाम सोच रहा हूँ। इज इट अ फ्रेंड और ऐसा कोई है? नाम मत बताओ। रिलेटिव है और उसका नाम पब्लिक में किसी को नहीं पता है। आप किसी रिलेटिव का नाम सोच रहे हैं। राइट। आई कैन ट्राई,
क्योंकि अभी ये तो बहुत सर ने सच्ची बोला था कि मैं चैलेंज करने वाला हूँ एंड दिस इज रियली चैलेंजिंग क्योंकि विदाउट डायरेक्शन हम कुछ करने की कोई यूजुअली मेरे पास डायरेक्शन होता है कि कोई फ्रेंड हो सोच रहा है कि पर आपने बोला कि रिलेटिव है जिसका नाम किसी को नहीं पता है आई एम गोना ट्राई ओके थिंक अबाउट द पर्सन्स नेम अरे यार सर आपको सोचना पड़ेगा ठीक है मैं सोच रहा हूँ बट यू हैव टू बी ऑन द पर्सन ओके आंखें बंद कर दीजिए दैट्स बेस्ट आंखें बंद कर दीजिए आप मेडिटेशन मत करो सर नहीं कर रहा अभी नहीं कर रहा वो मैं एंड में करूंगा आंखें बंद करिए आप आंखें बंद कर दीजिए इमेजिन करिए आपके सामने एक बहुत बड़ा स्क्रीन है ठीक है आप एक थिएटर में बैठे हो थिएटर खाली है आप अकेले हो लेकिन आपके आगे एक बहुत बड़ा मूवी स्क्रीन है उसके पर ये नाम लिखा हुआ आ रहा है सरनेम काट दो सर खाली नेम सोचना है ठीक है ओनली द नेम नाम में नंबर ऑफ लेटर्स गिनो 6 7 6 7 लेटर्स नहीं Okay, I'm going to write down something already before you open your eyes. ठीक है? Wait. Sir, for the first मैंने लिख दिया मैंने छोड़ दिया ठीक है for the first time माइक पे बताएंगे आप किसका नाम सोच रहे हैं मतलब आपने पता लगा लिया नाम सर थोड़ा एंटिसिपेशन बाद में हाउ इज दैट पॉसिबल एक मिनट मैं सोच रहा हूँ निपुण और आपने किसी को नहीं बताया बिल्कुल नहीं मुझे तो पब्लिक में किसी को भी नहीं पता और बाकी सब पे भरोसा नहीं आपको इन लोगों इन पे तो भरोसा है करेक्ट सर यहाँ पे लिखा हुआ है दिखाइए ओह शिट उसका क्लिनिक भी है जहाँ पर वो दिमाग से संबंधित क्या क्या ट्रीटमेंट देती है आइए वो अपन सुनते हैं आप कौन सा क्लिनिक चला मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ जैसे लोगों का सबकॉन्शियस जो अवचेतन मन जिसे हम बोलते हैं उसके अंदर हमारी बहुत सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पर स्टोर्ड होते हैं जैसे कि एडिक्शन ले लो स्मोकिंग ड्रिंकिंग गैमलिंग सेक्स ड्रग्स ये सब एडिक्शन है हमको छोड़ना हो तो भी हम नहीं छोड़ पाते क्योंकि सबकॉन्शियस प्रॉब्लम्स तो जैसे उसके लिए हम थेरेपीज करते हैं रिलेशनशिप्स में इश्यूज होते हैं बहुत सारे मतलब जो भी चीज़ें जो मानसिक रूप पे प्रॉब्लम्स होती है फिजिकल नहीं बुखार है तो मुझे कुछ नहीं पता लेकिन मेंटल प्रॉब्लम्स जो होती है और जो भी प्रॉब्लम्स मेंटली स्टार्ट होती है स्किज़ोफ्रेनिया ओसीडीज डिप्रेशंस कभी कभी सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्टिंग एंजाइटी घबराहट होना तो ये सारी चीज़ें कितने दिन लगता है मैडम डिपेंड करता है इशू क्या है वो 1-to-1 बेसिस पे मैं सॉल्व करती हूँ मेरा गोवा में भी क्लिनिक है पर अभी मेजरली बॉम्बे में चलता है बॉम्बे में रहती है अब मैं पहले गोवा रहती थी मैं अब बॉम्बे शिफ्ट हो गई हूँ ओके तो दोस्तों स्टोरी का कंक्लूजन यह है कि जिस लड़की ने पहले से ही पहली क्लास से स्कूल छोड़ दिया था आगे वो पढ़ी नहीं फिर भी वो फराटेदार इंग्लिश बोलती है उसने बहुत मेहनत करके इंग्लिश सीखी लोगों के सामने आना स्टेज शो करना ये कोई छोटी बात नहीं है और हजारों लाखों लोगों में स्टेज शो करना ये बहुत बड़ी बात है वो इंडिया की पहली फीमेल मैजिशियन है तो दोस्तों जो लोग कहते हैं कि अरे यार हम तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते इतना सब करते हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है उनके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है आप भी अपने बच्चों को भी दिखाइए ताकि उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिले कि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अगर आपने वीडियो मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और लोगों को भेजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो मैं मेरा वीडियो आज यहीं पे पूरा करता हूँ नमस्कार।